हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएसई 2017 के जीएस 2 पेपर के बारे में। ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन होगी इस पेपर का, जो आप देख सकते हैं, और ये इंग्लिश में हो गया। हम लोग मेनली क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपका 150 वर्ड लिमिट है, और क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आपका 250 वर्ड लिमिट। देखिए वर्ड लिमिट और मार्किंग आपका क्वेश्चन का बगल में लिखा हुआ है क्वेश्चन के। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव्ड टू बी द इफेक्टिव instrument of governance. Critically examine the statement and give your view to improve the situation. देखिए यहाँ पूछा गया है कि आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो आपका इफेक्टिव नहीं माना गया है। मतलब भारत में स्थायी स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुए। इस पर आपको लिखना है कि इसको सुधार की स्थिति में सुधार के लिए आपका क्या विचार है, इसको किस तरह सुधार किया जा सकता है। ये देखिए आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 में पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आपको प्रकाश डालना है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 के रेफरेंस में टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हायर जुडिशियरी इन इंडिया। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण करने बोला गया है। ठीक है, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 3 में पूछा गया, साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज विल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंड इन इलेक्शनियरिंग बट इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपुल। डिस्कस। यहाँ देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि हाउ डू प्रेशर ग्रुप। देखिए प्रेशर ग्रुप भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हाउ डू प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप हैव इमर्ज्ड एज मोर पावरफुल देन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप इन रिसेंट ईयर? देखिए प्रेशर ग्रुप जैसे कि ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, इसको आपका रिसेंट सिनेरियो में किस तरह चल रहा है इसके बारे में लिखना है। मतलब भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? इसके बारे में यहाँ लिखना है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, गया इसको आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 5th में, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए यहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा गया, किस संदर्भ में न इन स्टेबलिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपुल। यहाँ जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका के बारे में यहाँ पूछा गया। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, उसके बेसिस पे आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 6 में पूछा गया, टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एड्रेसिंग वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन नीड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी सेगमेंट इज टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद द एंटिसिपेटेड आउटकम्स। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वास स्कीम। देखिए जल सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा। वास योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करना है। ठीक है, ये भी आपका देखिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, इसलिए करंट अफेयर्स में स्कीम्स वगैरह जितने भी आते हैं उसको रेफर करना चाहिए। एक आपका स्कीम्स के लिए भी बुकलेट आता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7 में आता है, डज द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इंश्योर इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशियरी इन द सोसाइटी? डिस्कस। क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 समाज में अभिष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए ये भी आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 8 में पूछा गया, हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। इवैल्यूएट हाउ फार सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव प्रोग्रेस्ड इन डीलिंग विद दिस होमोजेनियस प्रॉब्लम, सजेस्ट मेजर फॉर इंप्रूवमेंट। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से कर देना चाहिए। इसमें बोला गया कि अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मूल्यांकन कीजिए कि इस भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिए उपाय
पूछा गया है यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9th में बोला गया है चाइना इज यूजिंग इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड सर्कुलस एज टूल टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। यहाँ बोला गया है कि चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि भारत का जैसे ये पड़ोसी देश है तो भारत पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में लिखना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पूछा गया व्हाट आर द 10 में व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसोक का ECOSOC का क्या मतलब फंक्शन है। डिफरेंट फंक्शनल कमीशन अटैच टू इट। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के प्रमुख प्रकार क्या है, इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रक्रियात्मक आयोगों को स्पष्ट करना है। इसके लिए आपको इकोसोक के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना होगा। ये भी देखिए IR बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 11th में पूछा गया एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। देखिए एक्ट के बारे में पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। डू यू थिंक इट इज efficacious enough to remove cascading effects of the taxes and provide for common national market for goods and services। मतलब संविधान के 101 संशोधन अधिनियम 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाना है। और यहाँ और भी पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि यह करों के सोपानित प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में काफी प्रभावकारी है। इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन 12 में पूछा गया एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण करना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी आपका फेवरेट टॉपिक है आपका UPSC का, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन 13 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। Enumerate the occasion when this would normally happen and also the occasion when it cannot with reason thereof। मतलब यहाँ बोला गया कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जाता है और इसके कारण भी पूछा गया है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका 40 में पूछा गया टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रोपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म in 2016। What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful? देखिए यहाँ बोला गया कि भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या है और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण है, इसके बारे में यहाँ पूछा गया। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे GS2 में कि मेनली आपका करंट अफेयर्स का ही रहेगा और इंटरनेशनल रिलेशन। इसीलिए GS2 पेपर के लिए सिर्फ आपका जो पॉलिटिकल का है आपको इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए स्टैटिक टॉपिक का, कि ताकि आप उसको रिसेंट सिनेरियो से जो लिंक करके पूछा गया है उस पर आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 15th में आपका इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एबल टू स्ट्रेटेजाइज एंड टैकल द प्रॉब्लम दैट वुमेन फेस एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पूछा गया कि महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों तलों पर सामना कर रही है, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है। ठीक है, इस पर आपको अपना राय देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 16th है, ये 6 दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 16 में द इमरजेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए जैसा कि बोला गया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका UPSC का फेवरेट टॉपिक है। इन कंटेम्परेरी टाइम पॉइंट्स टू द स्लो बट स्टेडी विथड्रॉल ऑफ द स्टेट फ्रॉम डेवलपमेंट एक्टिविटीज। एग्जामिन द रोल ऑफ द SHGs इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द SHG। देखिए वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव राष्ट्र के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है। विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण करना है। देखिए ये नॉन टॉपिक है इसीलिए इजी क्वेश्चन इजी है। अगला क्वेश्चन आपका 17th में, ये आपका 17 है पॉवर्टी। देखिए जैसा कि लास्ट सीरीज में भी बताया गया था GS2 के कि पॉवर्टी भी आपका UPSC का फेवरेट टॉपिक है। देखिए यहाँ भी वही पूछ दिया है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया रिमेन्स मेयर स्लो सो pieces until and unless they are backed up by the political will. Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation program in India। मतलब भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम
तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति का सहारा नहीं मिल सकता। भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा करना है। अगला 18th में आपका पूछा गया है प्रारंभिक तौर पर, देखिए इसको आपका इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वेर डिजाइन्ड टू अचीव द गोल्स ऑफ द न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस व्हिच सीम टू बी लैकिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डू यू एग्री विद द व्यू दैट ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज। देखिए यहाँ सिविल सर्विसेज के बारे में पूछ दिया है कि प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत है कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? के बारे में आपको टिप्पणी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 में पूछा गया द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज। देखिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण करना है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिए आपका इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 20 में पूछा गया इंडियन डायफोरा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। देखिए ये भी IR बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अप्रेज द रोल ऑफ इंडियन डायफोरा इन साउथ ईस्ट एशिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का निरूपण करने बोला गया। ठीक है, ये आपका हो गया 20th क्वेश्चन। अगर हम लोग इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में क्वेश्चन के पूछें तो इसमें देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये स्टैटिक टॉपिक है इसीलिए इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से डायरेक्टली पूछ दिया है, इसलिए ये भी आपका मॉडरेट लेवल है, इजी टू मॉडरेट। थर्ड में ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फोर्थ में आपका प्रेशर ग्रुप इजी टॉपिक है। 5 में आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी नॉन टॉपिक इजी क्वेश्चन है। 6th में आपका ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, वाटर सैनिटाइजेशन से पूछा है। 7th में आपका देखिए एक्ट के बारे में पूछ दिया है तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। नेक्स्ट 8 में आपका इजी है क्योंकि हंगर एंड पॉवर्टी से रिलेटेड है। 9th में आपका इजी क्वेश्चन है। 10th में आपका मॉडरेट लेवल है। 11th में इजी टू मॉडरेट। 12th में आपका इजी क्वेश्चन है। 13th में आपका मॉडरेट लेवल है। 14th में आपका इजी टू मॉडरेट है। 15th में आपका इजी है। 16th में इजी है क्योंकि SHG नॉन टॉपिक। 17th में पॉवर्टी नॉन टॉपिक इजी है। 18th में आपका इजी है। 19th में आपका इजी है। 28th में आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है जिसको आसानी से सब क्वेश्चन को किया जा सकता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2018 के पेपर के बारे में GS2। थैंक यू एवरीवन।